पहले से टैक्स देने वालों पर मजीद बोझ डालने का ऑप्शन, सी पैक का मुस्तकबिल क्या? PIA के निजकारी दुरुस्त सम्त में वजीर खजाना का तहलका-खेज इंटरव्यू। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि मुल्क में तरक्की का मॉडल बदलना होगा, दरामदाद से हटकर बरामदाद की तरफ जाना होगा। हुकूमत को अखराजात कम करके पहले अपना घर ठीक करना होगा। पहले से टैक्स देने वालों पर मजीद बोझ डालने का ऑप्शन नहीं। बिजली कंपनियां सूबों को नहीं देंगे, निजकारी होगी। महंगाई, शरह सूद में जल्द कमी होगी। चीनी मार्केट से आइंदा साल बॉन्ड फरोख्त करके पैसा लाएंगे। घर ठीक करना होगा। दोस्त मुल्कों से कर्ज लेकर रूल ओवर का फार्मूला नहीं चलेगा। महंगाई और शरह सूद में जल्द कमी की तवक्को की और अखराजात में कमी का अज़्म किया। दोस्त मुल्कों ने कह दिया है कि मदद करना चाहते हैं, बरामदाद की सूरत नहीं, सरमायाकारी के जरिए। मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि PIA की निजकारी दुरुस्त सम्त में आगे बढ़ रही है। बिजली तकसीम कार कंपनियों को भी प्राइवेट सेक्टर में ले जाएंगे। उनका कहना था कि रेवेन्यू लीकेज रोकने के लिए FBR की डिजिटलाइजेशन होगी। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि 2024 की पहली छमाही 2023 की पहली छमाही से बहुत बेहतर है। हमारी GDP बेहतर है, मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम है, एक्सचेंज रेट मुस्तहकम है। इस वक्त मैक्रो इस्तेहकाम है, इसे मुस्तकिल करना और फिर ग्रोथ की तरफ लेकर जाना है। हमें बहुत अच्छी तरह मालूम है कि हमें क्या करना है। FBR की इस्लाहात का काम शुरू कर दिया गया है। रेवेन्यू की तरफ जो लीकेजेस हैं उसे FBR में शफाफियत लाकर और डिजिटलाइज करके कम करना है। इसी के साथ हमें खराजात भी कम करना है। वज़ीर आज़म ने भी कहा कि हम चाय की प्याली भी कर्जे की रकम से पी रहे हैं। PSTP में भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जाएंगे। हुकूमत सिंध ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर बहुत अच्छा काम किया हुआ है। इस फार्मूले पर वफाक और दीगर सूबों में भी काम कर सकते हैं। दोस्त ममालिक ने वाज़े इंदिया दे दिया है कि वो इमदाद नहीं, सरमायाकारी के जरिए हमारी मदद करना चाहते हैं। SIFC का प्लेटफॉर्म इसमें बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि SIFC में जरूरी नहीं कि G2G वायदे किए जाएं। SIFC के जरिए प्राइवेट सेक्टर की सरमायाकारी भी की जा सकती है। हम सब कहते हैं कि IMF प्रोग्राम है, ये पाकिस्तान का प्रोग्राम है जो IMF की तरफ से फंड किया जाता है। IMF की शराइत में से किसी बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हमें अपने मुल्क के लिए टैक्स टू GDP, एक्सपोर्ट बढ़ानी और गर्दिशी कर्जा कम करना है। IMF की छतरी तले तमाम चीजें बेतदरीज आगे बढ़ सकते हैं। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि IMF से मुलाकातों के बाद तोसीई प्रोग्राम के खदोखाल सही तौर पर पता चलेंगे। IMF प्रोग्राम के बाद मशरकी वस्ता के बैंकों से दोबारा फंडिंग के लिए राब्ता करेंगे। IMF प्रोग्राम से हमारी क्रेडिट रेटिंग में भी बेहतरी आएगी। चीनी बैंक हमारे कर्ज रूल ओवर कर रहे हैं। चीनी हुकूमत भी हमारी मदद कर रही है। हमने अभी तक चाइना की बॉन्ड मार्केट को टैप नहीं किया है। हुकूमत पाकिस्तान को अगले माली साल में पांडा बॉन्ड की तरफ जाना चाहिए। मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि CPEC से आने वाली बेहतरी का सिलसिला मुनक़ते हो गया था। CPEC का पहला मरहला मुकम्मल तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतालिक था। CPEC के दूसरे मरहले में खुसूसी माशी जोन्स बनना था। हमें खुसूसी माशी जोन्स पर बहुत तेज रफ्तारी से काम करना है। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए IT, टेक्सटाइल और इनकी वैल्यू एडिशन के लिए काम करना होगा। तवानाई के शोबे में जब तक गर्दिशी कर्जा, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के नुकसानात और डिस्कोस की निजकारी नहीं होगी, इंडस्ट्री को एडवांटेज नहीं मिलेगा। तवानाई के मसाइल हल होने तक सनतों की मुसाबकती तरक्की नहीं हो सकती। IT में इस साल $3.5 बिलियन की बरामदाद मुतवक्के हैं। ज़राअत और माइनिंग के शोबे दरमियानी मुद्दत में बड़े फायदे देंगे। इस साल चावल की एक्सपोर्ट से $2 अरब की आमदनी हुई। गंदम की पैदावार 40 मन फी एकड़ से बढ़ जाए तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं।